हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एमएस डिफेंस स्टडी पर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम के लिए जीके जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज ये रहने वाली है। लगातार साथियों आपको इस चैनल पर जो क्लासें हैं वो आपको लगातार मिल रही हैं और आपका जो रेस्पॉन्स है वो भी बहुत ही अच्छा है साथियों। सभी क्लासों को आप देख रहे हैं साथियों, तो सभी क्लासों को यदि आप देख रहे हैं साथियों, तभी आपका जो पेपर है वो आपका क्लियर हो सकता है। और आने वाली जो क्लासें हैं वो भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं, तो सभी क्लासों को पूरा अंत तक आप जरूर देखा करें साथियों। 1 जुलाई से पहले पहले जो हैं वो आपके साथियों टॉप 1000 क्वेश्चन आपको करवा दिए जाएंगे साथियों। टॉप 1000 क्वेश्चनों की जो हमारी सीरीज चल रही है वो आपको करवा दिए जाएंगे और वहीं से आपके जो क्वेश्चन हैं वो एग्जाम में आपसे पूछे जाने वाले हैं। तो जो भी साथी चैनल पर नया है, एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिलता रहे। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं आज के इन क्वेश्चनों को। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में देते रहिए साथियों। साथ के साथ चलिए, तो 151 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होने वाला है। क्वेश्चन आपको बोला है कि जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है, तो जल्दी से आंसर दे दीजिए साथियों। यहाँ पर राइट आंसर क्या होने वाला है। क्वेश्चन आपसे बोल दिया कि जर्मनी और पोलैंड के बीच की जो सीमा रेखा है वो आपकी क्या कहलाती है साथियों। तो राइट आंसर की बात करें तो वो आपकी कहलाती है साथियों हिंडनबर्ग रेखा। क्या कहलाती है साथियों? हिंडनबर्ग रेखा कहलाती है आपके जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर की बात करें साथियों, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और आशा करता हूँ आप सभी ने ऑप्शन बी ही दिया होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है 152। पूरा पाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि थी, क्या थी साथियों? पूरा पाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? ऑप्शन आपको दे रखा है आग का आविष्कार, चक्के का प्रयोग, चाक का प्रयोग या धातु का प्रयोग। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होने वाला है साथियों? जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। तो पूरा पाषाण काल की जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी वो थी साथियों आपकी क्या? आग का आविष्कार। क्या थी साथियों? सबसे बड़ी उपलब्धि है आपका आग का आविष्कार। ओके, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा साथियों। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, 153 क्वेश्चन। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत होता है? क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है ये आपका कितना प्रतिशत होता है। तो ये क्वेश्चन तो साथियों सभी को पता होना चाहिए। वायुमंडल में नाइट्रोजन का जो प्रतिशत होता है वो होता है आपका साथियों 78%। कितना होता है? 78% होता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन को यदि आपके एग्जाम में पूछ ले तो किसी को भी ये गलत करके नहीं आना है। चलिए साथियों अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 154 देखिए और जल्दी से आंसर दीजिए। डायनेमो का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है साथियों? डायनेमो का जो सिद्धांत है ये आपका किस नियम पर आधारित है, ये आपसे पूछ लिया साथियों। तो ये आपके फैराडे के नियम पर आधारित है। किस नियम पर आधारित है? फैराडे के नियम पर आपका आधारित है डायनेमो का सिद्धांत। तो यहाँ पर साथियों जो राइट आंसर होगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा साथियों? राइट आंसर की बात करें तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 155। अलीगढ़ आंदोलन की जो शुरुआत है वो किसने की थी साथियों? 155वें क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए साथियों कमेंट सेक्शन में। अलीगढ़ आंदोलन की जो शुरुआत है वो किसने की थी? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा साथियों सैयद अहमद खान ने। किसने? सैयद अहमद खान ने की थी आपके अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत। तो यहाँ पर जो साथियों राइट आंसर आपका होने वाला है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 156। दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस शैली का उदाहरण है? जो दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है साथियों ये आपके किस शैली का उदाहरण है? जल्दी से आंसर दीजिए। ऑप्शन आपको दे रखे वैसर शैली, नागर शैली, द्रविड़ शैली या यूनानी शैली। तो दिलवाड़ा के जैन मंदिर की यदि हम बात करें साथियों तो ये आपका है द्रविड़ शैली का। किसका? सॉरी नागर शैली का। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। नागर शैली का क्या है साथियों? उदाहरण है आपका दिलवाड़ा का जैन मंदिर। ठीक है साथियों, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों
आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन है कि किस नवाब ने, क्या क्वेश्चन पूछा है कि किस नवाब ने अपनी जो राजधानी है वो मुशीराबाद से मुंगेर स्थानांतरित की है साथियों। मुशीराबाद से मुंगेर स्थानांतरित की है, तो किस नवाब ने की थी साथियों अपनी राजधानी? तो ये आपके की थी साथियों मीर कासिम ने। किसने? मीर कासिम ने की थी साथियों अपनी जो राजधानी मुशीराबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा साथियों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, दमन और दीव को कौन सी खाड़ी जो है वो अलग करती है? 158 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। दमन और दीव को कौन सी जो खाड़ी है वो आपकी अलग करती है? ऑप्शन आपको दे रखा है कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, या इनमें से कोई नहीं। तो जो राइट आंसर होगा साथियों कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर दीजिए। तो मैं आपको बता दूं साथियों, खंबात की खाड़ी। कौन सी? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका खंबात की खाड़ी। दमन और दीव को कौन सी खाड़ी अलग करती है? तो वो है आपकी खंबात की खाड़ी साथियों। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, द वेल्स ऑफ नेशंस की रचना किसने की थी साथियों? क्वेश्चन नंबर 159 आपकी स्क्रीन पर है साथियों। द वेल्थ ऑफ नेशंस की रचना है वो किसने की थी? जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों एडम स्मिथ ने। किसने? एडम स्मिथ ने की थी आपके द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक की रचना। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा साथियों ये आपका होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, 160 क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की भूपृष्ठ पर सर्वाधिक उपलब्ध जो उपधातु है वो कौन सी है? तो जल्दी से आंसर दीजिए साथियों, क्या होने वाला है आपका राइट आंसर? क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि पृथ्वी की भूपृष्ठ पर सर्वाधिक उपलब्ध जो उपधातु है वो कौन सी है? तो वो है साथियों आपकी सिलिकॉन उपधातु। कौन सी धातु साथियों? सिलिकॉन उपधातु है। ओके, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए 161 क्वेश्चन है, वाल्मीकि ने रामायण की जो रचना है वो किस भाषा में की थी साथियों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाल्मीकि ने रामायण की जो रचना है वो आपको किस भाषा में की है? ऑप्शन आपके दे रखे हैं प्राकृत, पाली, या संस्कृत, या अवधी भाषा में। तो साथियों आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा संस्कृत भाषा में की है साथियों। वाल्मीकि ने जो रामायण की जो रचना है ये आपकी किस में की है साथियों? संस्कृत भाषा में की है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 162, सती प्रथा का उन्मूलन किस ब्रिटिश शासक के कार्यकाल में हुआ था? तो जल्दी से आंसर दीजिए। 162 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा साथियों? सती प्रथा का जो उन्मूलन है वो किस ब्रिटिश शासक के कार्यकाल में हुआ था? तो यह आपकी हुआ था साथियों लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में। सती प्रथा का जो उन्मूलन हुआ था ये आपके किस शासक के कार्यकाल में हुआ था? तो ये हुआ था साथियों लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में हुआ था। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ये आपका हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 163 है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? प्रथम आपसे पूछा है कि प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत के प्रथम यदि उप प्रधानमंत्री की बात करें तो वो थे आपके साथियों सरदार पटेल। कौन थे साथियों? सरदार पटेल थे आपके भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री। तो याद रखना सरदार पटेल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 164 है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण जो है वो कब किया था? तो जल्दी से आंसर दीजिए, सिकंदर ने भारत पर जो आक्रमण है वो कब किया था साथियों? ऑप्शन आपको दे रखा है 323 ईसा पूर्व, 326, 330, या 333 ईसा पूर्व। तो सिकंदर की यदि हम बात करें जो भारत पर आक्रमण किया था इन्होंने तो 326 ईसा पूर्व में किया था। कब किया था साथियों? 326 ईसा पूर्व में किया था। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 165, स्विट्जरलैंड का राष्ट्रीय विधानमंडल क्या कहलाता है साथियों? तो क्या कहलाता है? आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। तो ये आपका कहलाता है फेडरल असेंबली। क्या कहलाता है साथियों? फेडरल असेंबली कहलाता है आपका स्विट्जरलैंड का राष्ट्रीय विधानमंडल। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए 166वां क्वेश्चन आपकी, सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? जल्दी से आंसर दीजिए साथियों, सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? ऑप्शन आपको दे रखे हैं साथियों, जल्दी से आंसर दीजिए। 166वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो गुरु नानक देव थे आपके सिखों के प्रथम गुरु। कौन थे साथियों? गुरु नानक देव जी थे। ठीक है,
तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा साथियों, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर होने वाला है। अगला देखिए, एंजाइम की संरचना किसकी होती है? जल्दी से आंसर दीजिए साथियों कमेंट सेक्शन में। एंजाइम की जो संरचना है वो किसकी होती है, वो सॉरी किससे होती है? तो राइट आंसर जो होगा ये आपका हो जाएगा साथियों अमीनो अम्ल की। किसकी? अमीनो अम्ल की होती है। तो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 168वां क्वेश्चन है, इलाहाबाद के स्तंभ लेख को किसने लिखा था साथियों? इलाहाबाद के स्तंभ लेख को किसने लिखा था, ये आपसे पूछा है। तो ये लिखा था आपका हरिशरण ने। किसने लिखा था? हरिशरण ने लिखा था आपके इलाहाबाद के स्तंभ लेख को। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, शक संवत के अनुसार अंतिम जो महीना है वो कौन सा है साथियों? जल्दी से आंसर दीजिए। शक संवत के अनुसार आपको बताना है कि अंतिम जो महीना है वो कौन सा होता है। ऑप्शन आपको दे रखा है चैत्र, माघ, फाल्गुन या वैशाख। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ये आपका हो जाएगा साथियों फाल्गुन। क्या हो जाएगा? फाल्गुन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपकी स्क्रीन पर, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, भारत के प्रथम दलित जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन बने हैं? तो भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश की यदि हम बात करें तो वो है आपके के.जी. बालकृष्णन। कौन बने हैं साथियों? के.जी. बालकृष्णन बने हैं आपके भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश साथियों। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, 171 क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। 171, अम्ल वर्षा का जो प्रमुख कारण है वो क्या है? अम्ल वर्षा का आपके प्रमुख कारण पूछा, तो अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण है वो है आपका सल्फर डाइऑक्साइड। क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड है अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ये आपका होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, मांसपेशियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? 172 है क्वेश्चन, मांसपेशियों में कौन सा अम्ल जो है वो पाया जाता है? तो मांसपेशियों की यदि हम बात करें तो मांसपेशियों में साथियों मायोसिन अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? मायोसिन अम्ल पाया जाता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ये आपका होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 173, देखिए, रेवतवाड़ी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? जो रेवतवाड़ी जो बंदोबस्त है ये अब किसके साथ किया गया था? तो 173 का राइट आंसर दीजिए। तो ये हो जाएगा साथियों किसानों के साथ। किसके साथ? किसानों के साथ किया गया था आपके रेवतवाड़ी बंदोबस्त। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ये आपका होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 174 क्वेश्चन देखिए, तंबाकू का उत्पत्ति स्थान कौन सा है? तंबाकू का उत्पत्ति स्थान आपसे पूछा है कि राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर हो जाएगा मैक्सिको। क्या हो जाएगा? मैक्सिको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लास्ट सवाल देखिए साथियों इस सेशन का 175, राग भैरवी किस समय गाया जाने वाला राग है साथियों? जो राग भैरवी है ये आपके किस समय गाया जाने वाला राग है? तो ये आपके प्रातः काल में, किसमें? प्रातः काल में गाए जाने वाला क्या है साथियों? राग है। तो ये थे साथियों आज के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो भी साथी चैनल पर नया है चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।